राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो धनु वालों के लिए, सेजिटेरियस पीपल के लिए विशेष है। ये वीडियो धनु वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात करेंगे। सेजिटेरियस मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2024, फरवरी 2024 के महीने में घरों के जो परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, आपका निजी जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाली घटनाओं के बारे में, आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धनु वालों के लिए फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। धनु वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में मजबूत स्थिति में। शनिदेव का गोचर है कुंभ राशि में, सब राशि के आपके तीसरे भाव में। राहु रहेंगे मीन राशि में चतुर्थ भाव में, और केतु चल रहे हैं कन्या राशि में आपके दसम भाव में। सूर्य की स्थिति 13 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में है, मकर राशि में। फिर वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। साथ ही मंगल जो है वो 5 फरवरी तक आपकी राशि में ही रहेंगे, धनु राशि में पहले भाव में। फिर 5 फरवरी के बाद वो अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे आपके दूसरे भाव में। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक धनु राशि में ही है, आपके पहले भाव में ही, और वो भी फिर उसके बाद दूसरे भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक मकर राशि में रहने वाली है, आपके दूसरे भाव में। फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो फरवरी के महीने में होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों ही मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। उसके लिए पहले भाव और पहले भाव के स्वामी को देखना होगा। तो पहले भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में मेष राशि में मजबूत स्थिति में है। साथ ही बृहस्पति की जो 9वीं सबग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर भी है। तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धिमानी से चलेंगे आप। सूर्य शनि की राशियों में रहेंगे फरवरी में, 13 फरवरी से पहले मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में। तो यदि हड्डियों की, हृदय की, आंखों की समस्या आपको पहले से है तो आपको सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष की बात करें तो इसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी सूर्य ही बनते हैं, जो 13 फरवरी तक आपके दूसरे भाव में है, फिर वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो 13 फरवरी तक भाग्य पक्ष आपका काफी मजबूत है। धन का मामला हो, पारिवारिक लाभ का मामला हो, और जहां तक वाणी से लाभ का मामला है, क्योंकि वाणी में आपकी ऊर्जा रहेगी, वाणी ऊर्जावान रहेगी आपकी, तो इन सब मामलों में भाग्य पक्ष आपका 13 फरवरी तक बेहतर है, साथ देगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, और उनकी जो स्वग्रही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आप अपने ही नवम भाव पर जाएगी। तो भाग्य आपका तब भी मजबूत रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने होंगे, क्योंकि सूर्य हार्डवर्क के कारक शनिदेव के साथ उन्हीं की राशि में ही रहने वाले हैं। और इसी हार्डवर्क की वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा अवसर भी आपको मिल सकता है ग्रोथ का। लेकिन छोटे भाई बहन, अपना मित्र नेटवर्क सर्कल, अपने से बड़ों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसे दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव के स्वामी बुध 20 फरवरी तक दूसरे भाव में रहेंगे, मित्र राशि में। अपने से त्रिकोण स्थिति बनती है ये, सेकंड हाउस इज 5th फ्रॉम 10th, और वहां पर मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। मंगल आपके लिए लक्ष्मी स्थान त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी है, और बुध केंद्र के स्वामी है। और इसमें पंचम भाव के स्वामी मंगल उच्च के भी हैं मकर राशि में। तो पंचम भाव और दूसरे भाव से जुड़ी हुई चीजों से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ धनु वालों को फरवरी में हो सकता है। क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो, स्टेज परफॉर्मेंस, म्यूजिक, सिंगिंग, इनसे यदि आप जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, खाने पीने का काम, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों में विशेष लाभ धनु वालों को मिल सकता है। उच्च के मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर रहेगी, तो प्रमोशन भी हो सकती है। 20 फरवरी के बाद शुक्र भी, जो आपकी लाभ के स्वामी है, वो भी दूसरे भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। तो मंगल और शुक्र का मजबूत धन योग भी बनेगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी और शुक्र लाभ भाव के स्वामी। तो धन की वृद्धि होगी आपकी फरवरी में। पारिवारिक व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है, या जुड़ना चाहते हैं तो आप फरवरी में शुरुआत कर सकते हैं। अपने किसी पैशन या किसी हॉबी को आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो फरवरी का महीना सही समय है उस शुरुआत के लिए भी। जिन धनु वालों के पास नौकरी नहीं है, उनका नौकरी पाने का प्रयास भी फरवरी के महीने में सफल हो सकता है। 20 फरवरी के बाद आपके दसम भाव के स्वामी बुध
तीसरे भाव में आ जाएंगे तो करियर में वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जो तीसरा भाव है ये 10वें भाव से छठा भाव होता है, चैलेंजेस का होता है करियर के लिए। और बुध तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के साथ भी रहने वाले हैं, तो भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी, वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा, यात्राएं भी करियर को लेकर आपकी हो सकती हैं। बुध 20 फरवरी से पहले सूर्य और मंगल के प्रभाव में रहेंगे, 20 फरवरी के बाद सूर्य और शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो वाणी के एग्रेशन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। व्यापार की बात करें तो इसे 7वें भाव से देखा जाता है, 7वें भाव के स्वामी भी आपके बुध ही बनते हैं, तो 20 फरवरी तक वो दूसरे भाव में है, मित्र राशि में भी है, और मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण का संबंध भी रहेगा। लेकिन बुध दूसरे भाव में अपने से अष्टम होंगे, सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th, तो कोई बड़ा परिवर्तन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आपके विस्तार, कुछ इस तरीके की चीज आपके साथ फरवरी के महीने में व्यापार को लेकर हो सकती है। लेकिन क्योंकि बुध मित्र राशि में है और बुध मंगल के साथ योग में भी है, तो ये परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। नई बिजनेस डील आपकी हो सकती है, धन का कोई बड़ा फायदा आपको हो सकता है। 12 फरवरी के बाद मंगल और शुक्र का धन योग भी बन रहा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि करियर और नौकरी में ये जो मजबूती मिल रही है फरवरी के महीने में, इन योगों से, मंगल और शुक्र के योग से, मंगल और बुध के योग से, तो ये जनरलाइज्ड गोचर फल है, सभी धनु वालों के साथ ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। आपकी दशा अंतरदशा भी मजबूत योग वाली होनी चाहिए, तभी आपके साथ ऐसा होगा। 20 फरवरी के बाद बुध तीसरे भाव में आ जाएंगे, तीसरे भाव के स्वामी शनि भी साथ हैं, तब कोई बड़ा महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है वो आपको काफी सोच समझ कर लेना है। व्यापार में आपकी भागदौड़, यात्राएं बढ़ सकती हैं 20 फरवरी के बाद। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव, दूसरे भाव के स्वामी शनि देव तीसरे भाव में है, वो भी स्वराशि के, तो धन प्राप्ति के लिए जो आप मेहनत करेंगे उसकी दिशा सही रहेगी, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। दूसरे भाव धन भाव में मंगल और शुक्र का धन योग, मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये धन वृद्धि तो फरवरी के महीने में करेंगे ही। राहु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, तो घर से दूर जाने का मामला हो, फॉरेन ट्रेवल का मामला हो, इसके लिए उनका प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर दूरियां बन सकती हैं। केतु आपके 10वें भाव में है और फरवरी में ही नहीं, वो पूरा वर्ष ही आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो पूरे वर्ष ही धनु वालों को कैरियर से संबंधित कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव जल्दबाजी में नहीं करना है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बुध दूसरे भाव में और तीसरे भाव में रहेंगे पूरा महीना। सूर्य, मंगल और शनि के प्रभाव भी बुध पर रहने वाले हैं, तो रिश्तों का ध्यान तो धनु वालों को फरवरी में रखना ही है। वाणी पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखें, ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है फरवरी में। संतान प्राप्ति का धनु वालों के लिए मजबूत योग चल ही रहा है। आपकी राशि के स्वामी और संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में मजबूत राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव से ही शिक्षा पक्ष को भी देखा जाता है। बृहस्पति है आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में, और पंचम भाव के स्वामी मंगल 5 फरवरी के बाद उच्च राशि में भी रहेंगे दूसरे भाव में, तो विद्यार्थियों के लिए, जो धनु राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहतरीन महीना है फरवरी का। कोई कंपटीशन एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल की चौथी स्वग्रही दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं और पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्वग्रही दृष्टि है, तो कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है फरवरी के महीने में। लेकिन रिश्तों पर डोमिनेट करने की कोशिश आप ना करें, रिश्ता मेरे हिसाब से ही चले, ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय धनु वालों को फरवरी के महीने में करनी चाहिए। तो गणपति उपासना आप जरूर करें, दुर्वार्पण करें भगवान श्री गणेश को, और गणेश अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। हर रोज सुबह 10-15 मिनट गायत्री मंत्र जपना भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। साथ ही शनिवार और अमावस्या को, निर्धन को जरूरत अनुसार मदद भी आपको करनी चाहिए। राम राम।